डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में बोहरा समुदाय ने जो लॉकडाउन है उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई है। सामाजिक विवाद को लेकर बोहरा समुदाय के 400 से ज्यादा लोग जमात खाने में जमा हो गए। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लठ बरसाते हुए लोगों को खदेड़ा। दरअसल सागवाड़ा शहर के बोहरावाड़ी में स्थित जमात खाना में किसी सामाजिक मामले को लेकर बोहरा समाज के लोग एकत्रित होकर आपसी बहस कर रहे थे। मीडिया कर्मियों से मिली सूचना के बाद सागवाड़ा थानाधिकारी अजय सिंह राव में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहां कई लोग बिना मास्क के आपस में एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी मच गई और लोग मुख्य गेट की ओर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर वहां से लोगों को हटाया। श्रीगंगानगर में ईद के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना की गई। यहां की मस्जिदों में खादिमों के अतिरिक्त कोई भी नमाज अदा करने नहीं पहुंचा और सभी ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान घर पर ही ईद की नमाज अदा की। इसके साथ ही ईद के मौके पर कोरोना से निजात की दुआ भी मांगी गई। प्रदेश में चल रहे कोरोना काल के दौरान आज शुक्रवार एक शुभ वार के रूप में सामने आया है, जहां मुस्लिम धर्मावलंबी ईद मना रहे हैं तो वहीं हिंदू धर्मावलंबी अक्षय तृतीया और भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं। लेकिन प्रदेश में एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चलते लॉकडाउन के तहत सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। खासतौर से जिला प्रशासन और सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कल देर शाम अपील जारी करते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं को घर में ही ईद की नमाज अदा करने का अपील की थी, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। अभी मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो हम श्री गंगानगर के एफ ब्लॉक स्थित जामा मस्जिद में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से समूची मस्जिद के अंदर एक भी मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद नहीं है। ये जामा मस्जिद है एफ ब्लॉक स्थित, पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है और प्रशासन और मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा की गई अपील का सीधा सीधा व्यापक असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने घर में ही अपने ईद की नमाज अदा करी। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए एक मुस्लिम भाई हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरह से आज आपने ईद मनाई और क्या असर रहा। जी, असर तो पूरा है अल्लाह के फजल करम से। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोग बाग जो भी हैं वो अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। मस्जिद में सिर्फ 2-4-5 जने थे जो यहीं के थे, अपने खादिम। उन लोगों ने नमाज अदा की ईद की और अल्लाह से शुक्र अदा किया। शुक्र उस परवरदिगार आलम का के साथ खैरियत से जो है जमात और नमाज एक साथ हुई। तो देखिए, ये थे, इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ही छोड़कर सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा करी और साथ में दुआओं में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खात्मे की भी दुआएं मांगी गई। न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें और प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द से जल्द खत्म करने में अपनी अहम भूमिका साबित करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अजमेर में कोरोना महामारी के चलते ईद का पर्व आज घर में ही रहकर ही मनाया जा रहा है। दरगाह दीवान और शहर काजी की अपील के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर रहकर नमाज अदा की और कोरोना खात्मे की दुआ की। इस मौके पर लोगों से बातचीत की संवाददाता अभिजीत दवे ने। कोरोना महामारी के बीच में ये दूसरा ईद उल फितर का पर्व ऐसा आया है जहां पर सामूहिक रूप से ईद की नमाज जो है अदा नहीं हुई है। हम इस वक्त अजमेर के केसरगंज स्थित ईदगाह पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईदगाह का मुख्य दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया गया है। किसी तरह की सामूहिक नमाज जो है कोरोना गाइडलाइन के चलते यहाँ पर अदा नहीं की गई है। शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी की ओर से भी अपील की गई थी कि लोग जो है अपने घरों में रहकर ही इबादत करें और नमाज अदा करें। लिहाजा ये जो ईदगाह है यहाँ पर आज किसी तरह की सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई है और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो है ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने घरों में रहकर ईद की नमाज को अदा करके इस बात का संदेश दिया है कि इस बीमारी के खात्मे तक जो है सामूहिक रूप से कहीं पर भी एकत्रित नहीं होना है और घरों में रहकर ही इबादत कर कर इस महामारी से लड़ने की ताकत को है वो इकट्ठा करना है। तमाम तरह की एहतियात जो है वो बरती गई थी, न सिर्फ गरीब नवाज की दरगाह में बल्कि ईदगाह में भी और तमाम दूसरी मस्जिदों में जहाँ पर इस तरह की नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाती रही है।
वहाँ पर पुलिस का पहरा भी लगा हुआ था। केसरगंज ईदगाह पर भी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं हों और नमाज अदा नहीं करें। हमारे साथ केसरगंज चौकी के प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था की थी ताकि लोग यहाँ पर नहीं आए। सर, इस समय कोविड महामारी को मद्दे होते हुए सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जिसमें समय धार्मिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस बार जो ईद की नमाज होने की संभावना थी उसमें यह जाप्ता लगाया गया है, कोई भी व्यक्ति की नमाज नहीं पढ़ी गई है। इस संबंध में शहरबाजी और दरगाह दीवार ने भी इस संबंध में अपील की है। कोटा में भी किशोरपुरा स्थित मुख्य ईदगाह पर ईद की नमाज लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक अदा की गई। नायब शहर काजी जुबेर अहमद ने नमाज अदा करवाई। इस मौके पर महामारी से निजात दिलवाने के लिए दुआएं भी मांगी। चुनिंदा लोग ही ईदगाह में नमाज के लिए पहुंचे। इस दौरान पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद ने भी शहरवासियों से राजस्थान सरकार की ओर से जारी की जा रही गाइडलाइन की पालना करने की अपील। बरकतों और रहमतों के मुकद्दस महीने के बाद ईद का चांद नजर आ गया और ईद की नमाज कोटा में इस मुख्य किशोरपुरा ईदगाह में अदा की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ईद की नमाज अदा की। शहर काजी अनवार अहमद और नायब शहर काजी जुबैर अहमद के साथ में चुनिंदा लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद में देश में जो महामारी चल रही है उस महामारी से कैसे निजात मिले, कैसे उसके लिए दुआएं मांगी गई। देश में अमन चैन खुशहाली की दुआएं मांगी गई। मैं शहर काजी साहब से बात करने की कोशिश करता हूं। जी काजी साहब, ये वक्त ऐसा आया है कि यहाँ हज़ारों लोग नमाज पढ़ा करते थे, आज चुनिंदा लोग आए हैं। किस तरह दुआएं मांगी गई है ये महामारी खत्म हो? तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये हमारी उम्र का नहीं बल्कि तारीख़ का एक अजीब व गरीब वाक़या है। दुनिया में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जब इंसान इतना परेशान हुआ हो जितना आज हो रहा है। आज इसी के दौरान एक ऐसा त्यौहार ईद उल फितर आया जिसमें ईदगाह के अंदर हज़ारों आदमी इकट्ठा होते थे, 25, 30, 40 हज़ार। आज आंखें रोती हैं तो उसमें चंद गिनती के लोग हैं। क्यों हैं? ये एक बड़े लम्हा फिक्रिया है। इसी के ऊपर रोशनी डालते हुए सारी बातें की गई। इसी पर की गई कि सोचना हमको है, मांगना हमको है, देने वाला ऊपर वाला है। पूरे 30 दिन रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करने के बाद आज ईद का मौका है। अमूमन लोग ईद के मौके पर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए इस बार लोगों ने अलग ढंग से ईद मनाई है। देखिए हमारे सहयोगी अरबाज अहमद की रिपोर्ट। पूरे एक महीने रमज़ान रखने के बाद में ईद आई है और खुशियाँ लाई है, लेकिन ईद की इन खुशियों को बेहतर बनाने के लिए जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस के साथ में यहाँ पर नमाज अदा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ पर बाकायदा जानमाज़ें बिछाई गई और जो नमाज के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखा गया। बातचीत करते हैं, जावेद साहब हमारे साथ में मौजूद है इंतज़ामी कमेटी के। अब कैसे रही ईद, क्या ख़ास आपने इंतज़ाम किए? देखिए, पूरे रमज़ान ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी गाइडलाइन थी उसकी पूरी पालना की गई है और यही जुमा और आज ईद के दिन भी वही हमने सिस्टम रखा है, ताकि क्योंकि जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, जिस वायरस से, तो उससे किसी तरह से उस चैन को तोड़ा जाए। तो आज जामा मस्जिद के अंदर जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद क्योंकि मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया था कि गले मिलने से और मुसाफा करने से थोड़ा एहतियात बरतें और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लिहाजा हम सब यही अपील करते हैं कि ईद हम इंशाल्लाह अगले साल फिर मिल लेंगे, तो अभी गले मिलने से और मुसाफा करने से थोड़ी एहतियात बरतें। जी बिल्कुल। और किस तरह से क्या ख़ास दुआएं यहाँ पर आज की गई? ये जो बीमारी चल रही है इसके लिए मुफ्ती साहब ने दुआ कराई, अल्लाह पाक इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे, बस यही है।
देखिए, जहाँ तक सवाल सोशल डिस्टेंस का है तो मेरा नज़रिया ये है कि सोशली तो हमें पास आना है, लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंस को हमें मेंटेन करना है। जहाँ तक एतिकाफ़ का सवाल है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मस्जिदों में कभी एक ज़माने में यहाँ 125-150 के करीब लोग एतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 3 से 5 लोग